प्रशांत किशोर में बोलने का जो है ठीक हम्म। जवाब देता है, हम्म। वो लड़ेगा भी। हम्म। हाँ, मैंने आप भी प्रशांत किशोर का बात कर रहे हम हैं। प्रशांत किशोर की ही बात करते हैं, शुरू हाँ। से ही यही सोच रहे थे कि वोट दिए हंसराज को। जनसुराज को, तो काहे जनसुराज को? विधायक जी थे जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के हैं, वहाँ कोई विकास नहीं दिखा था क्या? दिखा था पर जिस लेवल पे होना चाहिए तो उस लेवल पे नहीं हो पाया। तो बदलाव में किधर, राजद की जनसुराज? जनसुराज ही ठीक है। जनसुराज ही ठीक है। हाँ, वोट देंगे तो प्रशांत किशोर को ही देंगे। वोट देंगे तो प्रशांत किशोर को देंगे। सौरभ कुमार क्या सोचते हैं बांकीपुर उपचुनाव को लेकर? प्रशांत किशोर नहीं जीतना चाहिए यहाँ से। जब तक नित्य नवीन थे तब तक ठीक था, नित्य नवीन के जाने के बाद अब बीजेपी में कोई मजा नहीं है। हाँ, हाँ, बोलता है तो अकबकाता, बोलने में अकबकाते हैं। अब प्रशांत किशोर। वो सही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट, मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव जो है वो अब समाप्त हो चुका, कल वोटिंग हो चुकी है। अब जब हम पटना में निकले हैं तो अब देखने का ये प्रयास कर रहे हैं कि आखिर अब वोट हो जाने के बाद बांकीपुर के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं। ये बताइए कि 3 तारीख को ना आप बताएंगे। 3 तारीख को तो परिणाम आएंगे, अच्छा, तो आप जो पूरा 25 दिन 30 दिन जो पूरा माहौल बना चुनाव का, तो आपको अब क्या लगता है ये बताइए। क्या लगता किधर है? पलड़ा भारी होगा? भारी तो अपना अपना सब बोल रहा है कि हमारा भारी। तो अब किसको माने हम लोग? लेकिन आप अपने आसपास अपने समाज में लोगों का एक भाव टटोले होंगे ना। भाव टटोले तो तीनों तरह का बात है। अब खाली हमसे पूछिएगा तो हम बताएंगे। हाँ, तो आप अपना ही बताइए। अपना बताएंगे और पूछिए हाँ। हमको। हमको आपका मुद्दा क्या रहा वोट देने समय? कुछ तो सोचे होंगे ना कि बांकीपुर में क्या होना चाहिए था जो काम नहीं होना हुआ। नहीं। बांकीपुर में जो काम हुआ हम्म। वो भी देख रहे हैं, अभी हो भी रहा। हम्म। तो उसी पर ज्यादा हम लोग इसी पर है कि नहीं था, कच्चा था, इसको बनवाया। तो उसी हिसाब से बीजेपी को हम लोग वोट दिया अपना। अच्छा। लोग को तो हम नहीं जमा लेंगे, लोग क्या कर रहा है और हम लोग के दिमाग में उसके प्रति अच्छा ही है। मैंने आपके मन में भाजपा के प्रति अच्छा ही है। हाँ भाई, बहुत गंदगी हम लोग देना है। हम लोग बूढ़ा हो गए, बच्चा से बूढ़ा हो गए। अच्छा, ये गंदगी देखते 5 फीट का नाला देखते देखते हम लोग इतना बूढ़ा हो गए। हम लोग कहीं यहाँ कराने वाले हैं, यही के निवासी। तो जिसको जो समझ में है तो करेगा है, वोट उस हिसाब से देगा। क्या लगता है इस बार? अब तो वोटिंग हो गया है, अब तो आप बहुत कुछ देख लिए होंगे। 3 तारीख के बाद है ना पता चलेगा सर। 3 तारीख को तो आधिकारिक आएगा, लेकिन आपको अपने आसपास आप खुद जब दिए होंगे तो एक आकलन आदमी करता है ना, उसको देख के क्या लग रहा है? अब हम क्या बता सकते हैं, कुछ नहीं बता सकते। यहाँ पे कुछ और युवा साथी लोग हैं, ये लोग बताएंगे, क्योंकि युवाओं की चर्चा जो है देश में अक्सर होते रहती है, चुनावी मुद्दे भी बनते हैं। तो अब देखते हैं कि यहाँ बांकीपुर के युवा कहाँ विचार किए हैं। क्या नाम हुआ? अनीश कुमार। अनीश कुमार, बताइए अनीश कुमार, जो यहाँ पे बांकीपुर में कल जो चुनाव बीत गया, आपने वोट भी दिया होगा, तो अब आपको क्या लगता है, अब जब चुनाव संपन्न हो गया तो? समझ अच्छा लग रहा। और क्या, वोट दिए हंसराज को। जनसुराज को, तो काहे जनसुराज को? बदलाव जरूरी है। तो अभी तक जो 35-30 सालों से यहाँ पे विधायक जी थे जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के हैं, वहाँ कोई विकास नहीं दिखा था क्या? दिखा था पर जिस लेवल पे होना चाहिए तो उस लेवल पे नहीं हो पाया। जैसे एक आध चीज बांकीपुर में आपके बहुत हिसाब से? ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है और भी बहुत सारा चीज़ है। बरसात में पानी लग जाता है। हाँ, बरसात में पानी लग जाता है। और भी तरह की बात है। घर में पानी पीने होने का कनेक्शन कनेक्शन तो समरसेबल किया हुआ है। अच्छा, सरकार वाला कोई सुविधा नहीं? म्यूनसिपालिटी वाला नहीं। म्युनिसिपल वाला नहीं। नहीं। तो आप विकास को देख के दिए हैं? हाँ, विकास देख कर। तो कहाँ दिए हैं फिर से बताइए? जनसुराज। और प्रशांत किशोर में आपको क्या ऐसा लग रहा था? बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति है, जानकार है और भी बहुत सारे प्लस पॉइंट है। तो आपको लगता है कि बांकीपुर से जब वो विधायक अगर चुने जाते हैं तो वो विकास करेंगे? हाँ, एकदम। आइए, क्या नाम हुआ आपका? ओमकार। ओमकार, बताइए ओमकार जी, अब तो वोट हो गया, अब ओमकार जी क्या सोचते हैं? बदलाव जरूरी था। हाँ। जी, काहे बदलाव? क्योंकि 25 साल से तो यही थे। अब नया कैंडिडेट आया, समझ में नहीं आया, इसीलिए
हम लोग सोचे कि थोड़ा नया चेहरा हम्म। ठीक रहेगा। तो बदलाव में किधर, राजद की जनसुराज? जनसुराज ही ठीक है। जनसुराज ही ठीक है। हाँ, तो आपको जनसुराज के प्रशांत किशोर में क्या ऐसा कुछ अच्छा लगता है? प्रशांत किशोर में बोलने का जो है ठीक हम्म। जवाब देता है। हम्म। वो लड़ेगा भी। हम्म। हाँ लगता है कि लड़ने भिड़ने वाले हाँ हैं। हाँ, संसद में वो लड़ेगा, हाँ। इसीलिए उसको दिया गया। जैसे हाल का कोई घटना उनका देखे हैं क्या आप, लड़ते भिड़ते वाले? नहीं, लड़ते हुए नहीं देखे, लेकिन जो बोलता है तो बोलने की हाँ। शैली उसका अलग है। हाँ। हाँ तो आपको ऐसा ही बांकीपुर का विधायक चाहिए? जी। और कुछ प्रशांत किशोर के बारे में? और बहुत कुछ है, हम्म। लेकिन देखिए अब क्या होता है, तो दे दिए हैं। क्या नाम हुआ आपका? रोशन कुमार। रोशन कुमार जी। अब बताइए कि कल तो आप वोट दे दिए होंगे, ठीक है, तो आपके दिमाग में क्या मुद्दा रहा वोट देने से पहले? मुद्दा यही रहा कि प्रशांत किशोर को वोट देंगे, अच्छा है, पढ़े लिखे व्यक्ति है, काम अच्छा करेंगे। मैंने आप भी प्रशांत किशोर का बात कर रहे हम हैं? प्रशांत किशोर की ही बात करते हैं, हम शुरू से ही यही सोच रहे थे कि वोट देंगे तो प्रशांत किशोर को ही देंगे। वोट देंगे तो प्रशांत किशोर को देंगे, तो काहे प्रशांत किशोर, बाकी लोग काहे नहीं? आने वाले समय के लिए वो अच्छे हैं, हाँ। वो सोच समझ के सारा काम करेंगे, हाँ। बस यही। तो आपको प्रशांत किशोर में क्या कुछ ऐसा लगता है, बताइए कुछ जो आप फील करते हो। फिर यही करते हैं कि वो यही कि काम अच्छा करेंगे और पढ़े लिखे नेता हैं, और बाकी नितिन नवीन विकास नहीं किए हैं? विकास किए, लेकिन उतना उनके काम में मजा नहीं आया, नहीं, रफ्तार उतना नहीं। नहीं था। अच्छा। हाँ। राजद से जो रेखा गुप्ता लड़ रही थी उन पे कोई विचार था कि नहीं कोई था? विचार नहीं था। काहे, वो भी तो युवा हैं, महिला हैं। ऐसे ही बस, जो आगे बढ़ने वाला है उसी को आदमी न देखेगा। सौरभ कुमार क्या सोचते हैं बांकीपुर उपचुनाव को लेकर? प्रशांत किशोर नहीं जीतना चाहिए यहाँ से। तो भाई आप लोग सब प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं, बाकी भी तो दो पार्टी, भाजपा जिसका खुद 30-35 साल से यहाँ विधायक रहा, राष्ट्रीय जनता दल भी लड़ते रहा है चुनाव, तो उधर का है विचार नहीं हुआ? जब तक नितिन नवीन थे तब तक ठीक था, नितिन नवीन के जाने के बाद अब बीजेपी में कोई मजा नहीं है। हाँ। अब उसके बाद प्रशांत किशोर रहेंगे। प्रशांत किशोर में आपको क्या ऐसा कुछ वो लगता है? शिक्षित आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, उनको सारा चीज का जानकारी है, हाँ। बस यही है। तो उधर से राजद से रेखा गुप्ता भी तो पढ़ी लिखी थी। तो पढ़ी लिखी है तो लोग उनको नहीं ना चॉइस करता है, हाँ। जनसुराज को ही करता है। अच्छा, आप ईमानदारी से बताइए कि आपको प्रशांत किशोर में, क्योंकि जब किसी को हम पसंद करते हैं तो उसके कोई चीज़ हमें अट्रैक्ट करती है, प्रभावित करती है, तभी हम उसको पसंद करते हैं। तो आप ईमानदारी से अभी कैमरे पे बताइए कि आपको प्रशांत किशोर में ऐसा क्या कुछ दिखा? वो नया है, नया विधायक बनेंगे तो वो अच्छा काम करेंगे। जो पुराने लोग थे उन लोग को तो एक्सपीरियंस था, लेकिन ये नए बने हैं तो ये अच्छा काम करेंगे। वैसे तो देखा जाए तो भाजपा से भी अगर जीतेगा तो नया ही कैंडिडेट रहेगा। उसमें उतना जान पड़ा नहीं है। जान पड़ा मतलब भाजपा के कैंडिडेट में जान पड़ान आपको नहीं दिखा? उसको बोलने का ही तरीका नहीं है। क्या नहीं है उसके पास? उनको बोलने ही नहीं आता। भाजपा के कैंडिडेट को बोलने नहीं आता है? नहीं आता है। ये आप कहाँ देखें? हम देखें, मीडिया पे देखते रहते हैं ना, इंस्टा पे देखते रहते हैं। अच्छा, बोलता है तो अकबकाता है। बोलने में अकबकाते हैं। अब प्रशांत किशोर वो सही है, यहाँ पे आए थे तो अच्छा तो दे रहे थे। आपके इलाके में आए थे प्रचार करने? आए थे। अच्छा, तो आपको लगता है कि अगर वो यहाँ से जीतते हैं अगर, तो वो बांकीपुर के लिए योग्य होंगे? हाँ होंगे। हैं? हाँ होंगे, काम करेंगे। तो आपको जनसुराज पसंद आ रहा है? हाँ, जनसुराज पसंद है। तो देखिए, ये हम अभी जो है, ये वही मंदिरी नई सड़क जो बनी है, यहीं पे हम आए थे और यहाँ सोचे कि यहाँ के लोग काफ़ी वोकल होते हैं, बोलते हैं, अपनी बात को रखते हैं। अब जब 30 को वोटिंग हो गया तो हम सोचे कि एक बार ग्राउंड पे चला जाए, देखा जाए कि यहाँ के लोग वोट देने के बाद क्या विचार रखते हैं और 3 से पहले वो अपना क्या आकलन करते हैं कि 3 के जो परिणाम आएंगे वो किस तरफ इंगित करती है। तो बाकी आप अगर हमारे इस रिपोर्ट को, खबर को YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। खबर में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।